अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहा जाता है। मेरा नाम नुमान खालिद है और आज हम एडवांस अकाउंटिंग के कंसाइनमेंट वाले चैप्टर की बात करेंगे और इसका ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 कंसाइनमेंट अकाउंट के लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग जो नई सीरीज़ शुरू करेंगे वो डिबेंचर से मुतल्लिका होगी कि हम डिबेंचर्स में बल्कि कोशिश करेंगे कि कॉमन शेयर से शुरू करें, जो इसके पहले 3 चैप्टर्स हैं उनसे मुतल्लिका जो है वो आगाज़ करें। अच्छा जी स्टूडेंट, आज हम इस लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की। ये क्या कहता है जी? क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, ऑन 1 अक्टूबर 2010 मिस्टर सोहेल ऑफ कराची सेंट 200 प्रोडक्ट टू मिस्टर आरफ ऑफ द लाहौर। द गुड्स वर इनवाइस्ड एट 150। ये इनवाइस प्राइस है, इसमें कास्ट भी शामिल है, प्रॉफिट भी शामिल है। हमने डिसाइड करना है कि हम चाहे तो क्वेश्चन कास्ट पे कर लें, चाहे क्वेश्चन प्रॉफिट पे कर लें। सो एज टू यील्ड अ प्रॉफिट ऑफ 50% ऑन कास्ट, मिस्टर सोहेल इंकर्ड 2000 ऑन फ्रेट एंड इंश्योरेंस। मिस्टर आरफ इंकर्ड 1000 ऑन फ्रेट एंड 1600 ऑन रेंट। अप टू 31 December 2010 he sold 100 units at 160 per unit and 40 units at 175 on credit. He charged his commission 6% including Dell credit commission and remitted the balance on 31st December 2010 and reported that 20 units were damaged on the account of bad packing and he could sell them only for 80 units. ये cost of abnormal loss है, calculate करेंगे। One of the customer to whom goods 1000 was sold on credit fully paid failed to pay his debts due to insolvency. वो अपने डेट अदा नहीं कर सका, तो आपने उसको किसी खाते में नहीं लाना, क्योंकि डेल क्रेडिट कमीशन ऊपर दे दी गई है। मेक कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक ऑफ मिस्टर सोहेल अज्यूमिंग दैट द अकाउंटिंग ईयर एंड ऑन 31 December ईच ईयर। बच्चों, किताब आपके पास मौजूद है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। जिस तरतीब से क्वेश्चन ये रीड किया गया है उसी तरतीब के साथ आपने यहाँ पे परफॉर्म कर देना है। हम बात कर रहे हैं लास्ट प्रॉब्लम की, प्रॉब्लम नंबर 23 की। हम जो प्रिपेयर करने जा रहे हैं वो है कंसाइनमेंट अकाउंट। यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे डेबिट। उसने जो यूनिट भिजवाए हैं वो इनवाइस पे भिजवाए हैं और इनवाइस उसकी 150 है। इसमें से कास्ट लेस करेंगे ना तो प्रॉफिट आएगा। इसमें प्रॉफिट की वैल्यू हमें फाइंड कर लेना या कास्ट की, क्योंकि ये 50% अबव कास्ट है, तो 150 मल्टीप्लाइड बाय 50 बाय 150 कर दें। ये इस वजह से लिखा क्योंकि सेल प्राइस ये है, ये इस वजह से लिखा क्योंकि ये अबव कास्ट है, और 100 में ही 150 प्लस कर दिया। 150 मल्टीप्लाइड बाय 50 डिवाइडेड बाय 150, तो प्रॉफिट आ गया 50। तो कास्ट कितनी होगी फिर? 100। चलें जी, क्वेश्चन आज हम कास्ट पे करते हैं। हम क्वेश्चन कास्ट प्राइस पे करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन जब हम कास्ट प्राइस पे करेंगे तो सूरत हाल क्या होगी? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 200 यूनिट भिजवाए और हर एक की जो कास्ट थी वो थी 100, तो वैल्यू सॉल्व होके आ गई 20,000, 20,000। फिर उसने बताया सोहेल इंकर 2000 फ्रेट एंड इंश्योरेंस। सोहेल तो है कंसाइनर, कंसाइनर के एक्सपेंस आते हैं कैश के रेफरेंस से। मिस्टर आरफ इंकर्ड 1000 एज फ्रेट, ये मिस्टर आरफ का डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये हम लोग अलग लिख लेते हैं। ये स्टॉक और अब नॉर्मल लॉस कैलकुलेट करते हुए शामिल होंगे। फिर वो कहता है एंड आर एस 1600 ऑन रेंट। आरफ ने कुछ और भी एक्सपेंस पे किए, वो 1600 का है रेंट का। फिर वो कहता है अप टू 31 December 2010 ही सोल्ड 100 यूनिट्स फॉर 160। किसने बेचे भला? आरफ ने 100 यूनिट्स बेचे 160। और उसके साथ साथ उसने बताया है कि उसने 40 यूनिट्स बेचे 175 पे।
100 मल्टीप्लाइड बाय 160 तो अमाउंट आ जाएगी 16,000। 40 मल्टीप्लाइड बाय 175 तो अमाउंट आ जाएगी 7,000। 16,000 प्लस 7,000 तो टोटल वैल्यू हो जाएगी 23,000। ये आरफ की सेल की अमाउंट है। फिर उसने बोला है ही चार्ज हिज कमीशन 6% इंक्लूडिंग डेल क्रेडिट कमीशन। आरफ ने इस 23,000 का 6% कमीशन ली। 6% कैलकुलेट कर दें। फिर वो कहता है एंड रिपोर्टेड 20 यूनिट्स वर डैमेज ऑन द अकाउंट ऑफ बैड पैकिंग एंड ही कुड सेल देम ओनली फॉर 80 पर यूनिट। यहाँ पे हमने कास्ट ऑफ अब नॉर्मल लॉस कैलकुलेट करना है। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट ऑल एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर बट ओनली डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनिंग। टोटल किया तो 23,000। कितने यूनिट की कास्ट? 200 की। लॉस कितने का हुआ? 20 का। 23 मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय 200 तो अमाउंट आ जाती है 2300। बच्चों इसमें से उसने कमीशन भी ली। सोल्ड फॉर, ये कितने का बिका? ये यूनिट्स कितने के बिक सके? उसने बताया कि ये 20 यूनिट 40 के हिसाब से बिके। 20 मल्टीप्लाइड बाय 40, मैं ज़रा ये कंफर्म कर लूँ 80 के बिके हैं जी, सॉरी। 20 मल्टीप्लाइड बाय 80 1600 के। अब वो कहता है कि इसकी कमीशन भी है। वो कितनी है? अगर इसकी 6% कमीशन कैलकुलेट करें ना तो 96 आता है। 1600 मल्टीप्लाइड बाय 96 1504। 2300 में से ये अमाउंट माइनस कर दें तो 796। ये आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। अब इसकी प्लेसमेंट देख लें। यहाँ पे आपने लिखना है अब नॉर्मल लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में गया 796, कैश में गया 1504, टोटल हो गया 2300। यहाँ पे लिख लें स्टॉक। स्टॉक के लिए भी सेम यही क्राइटेरिया होगा। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट ऑल एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनिंग। 20,000 2,000 1,000 23,000 का 40 बाय 200। अच्छा जी, ये 40 मैंने कहाँ से कैलकुलेट किया? टोटल यूनिट कितने थे? 200। 100 एक दफ़ा बिके, 40 एक दफ़ा बिक गए और 20 यूनिट का नुकसान हो गया। 100 एक दफ़ा बिके, 40 एक दफ़ा बिके, 20 एक दफ़ा बिके, बाकी कितने रह गए? 40। सॉल्व कर लें। 23,000 मल्टीप्लाइड बाय 40 डिवाइडेड बाय 200 तो वैल्यू आ जाएगी 4600। जी आपके पास है स्टॉक की अमाउंट आ गई। अच्छा बच्चों, जब ये हमारे पास स्टॉक की अमाउंट आ गई, चीज़ें सारी प्लेस हो चुकी हैं, तो आप अब कैलकुलेशन कर लें। क्योंकि क्वेश्चन हमने कास्ट पे किया है इसलिए इसमें रिज़र्व कैलकुलेट नहीं होगा। अगर तो आप इसको सॉल्यूशन में से देखेंगे तो ये मेथड मैच नहीं होगा। 3920 आंसर सेम है। ले बच्चों, अपना बहुत सा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। इंशाल्लाह मिलते हैं नई सीरीज़ के साथ जिसमें हम लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी की सिक्योरिटीज़ को डिस्कस करेंगे। जॉइंट स्टॉक कंपनी की सिक्योरिटी में शेयर, फिर बोनस शेयर और फिर डिबेंचर, इनकी हम लोग इंशाल्लाह बात करेंगे। अपना तब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।